पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार चरम पर है। सीएम ममता बनर्जी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। एक के बाद एक रैलियां कर रही हैं, तो बीजेपी की तरफ से भी एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पीएम मोदी भी प्रचार मैदान में उतर आए हैं। इस बीच चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल गहराते जा रहे हैं। उसकी कार्रवाइयां सवालों के घेरे में आ गई हैं। तो क्या है पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार प्रसार अपने अंतिम फेज में पहुंच गया है। नियमों के तहत कुछ ही घंटों बाद चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग जाएगी। ऐसे में अंतिम दौर में सभी चेहरे प्रचार मैदान में दिखाई दे रहे हैं। सीएम ममता बनर्जी ने जहां अपने लिए वोट मांगते हुए भवानीपुर में पदयात्रा की, वहीं अभिषेक बनर्जी ने भी पूर्वस्थली उत्तर से लेकर काटोया तक जनसभाएं की, जिसमें भारी जनसैलाब उमड़ा। टीएमसी के सपोर्ट में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल भी बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक सबको घेरा और कहा कि मोदी ईमानदारी से चुनाव नहीं जीत सकते। उनके 3 दोस्त हैं, ईडी, सीबीआई और ज्ञानेश कुमार। उन्होंने कहा, बंगाल ये पूरा का पूरा चुनाव जिस तरह से अमित शाह जी ने और मोदी जी ने SIR का इस्तेमाल करके वोट कटवाए हैं, ये पूरा चुनाव SIR के इर्द गिर्द लड़ा जा रहा है। पूरा बंगाल जनतंत्र को बचाने के लिए बीजेपी और अमित शाह जी और मोदी जी को इसका जवाब देगा और उनको पूरी तरह। वहीं तेजस्वी यादव ने भी टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किए। इसका एक वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है, जिसमें वो बीजेपी को झूठी पार्टी करार देते हुए सुने जा सकते हैं। देखिए ये वीडियो। बीजेपी का मतलब ही है बड़का झूठा पार्टी। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट। जहां टीएमसी के सपोर्ट में इंडिया गठबंधन के तमाम दल रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की टॉप लीडरशिप उसकी कमान संभालते हुए दिखाई दी। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सब प्रचार मैदान में डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने ठाकुर नगर में जनसभा करने के साथ ही वहां स्थित मथुआ ठाकुर मंदिर के दर्शन भी किए, जिसे उनकी मथुआ समुदाय को साधने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। आप जानते हैं कि मथुआ समुदाय बंगाल के स्विंग वोटर्स हैं, जिनका 50 सीटों पर बड़ा प्रभाव देखा जाता है, यानी वो निर्णायक भूमिका में दिखाई देते हैं। सभा के दौरान पीएम मोदी ने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा, बंगाल को ऐसी सरकार चाहिए जो उसके सामर्थ्य के साथ न्याय कर सके, जो बंगाल के लोगों के सपने पूरे कर सके, और ये काम बीजेपी की सरकार ही कर सकती। तमाम नेताओं के बयानों और इन तीखे हमलों ने इस चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया है। सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं, लेकिन किसकी कोशिशें वोट में तब्दील हो पाती हैं और इस चुनाव में किसकी जीत होती है, ये देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।